बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर पर सब्ज़ियाँ लगाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? अगर आप पहली दफ़ा सब्ज़ियाँ लगाने वाले हैं अपने घर के अंदर या घर की छत के ऊपर, आसान तरीके से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बीज कहाँ से खरीदेंगे, सब्ज़ियों का बेहतरीन मौसम कौन सा है जब हम सीडलिंग कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी दिली ख्वाहिश ये है कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सलाम का जवाब भी दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको बोर नहीं होने देगी। इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ चीज़ें भी दिखाता जाऊंगा ताकि आपके जहन के अंदर जितने भी सवाल हैं वो क्लियर हो सकें साथ साथ। सबसे पहले हमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी हमें कहाँ से लेनी है? मिट्टी हम किसी भी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। 100 रुपीज़ से 150 रुपीज़ में एक बैग मिल जाता है, जो मतलब 40 kg के करीब मिट्टी होती है उसके अंदर। अगर आप ख़रीदना नहीं चाह रहे तो आप किसी भी ग्राउंड से मिट्टी उठा सकते हैं। ग्राउंड वो वाला सिलेक्ट करना है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह उगता हो। वो इसलिए कह रहा हूँ कि उस घास के नीचे से आपने मिट्टी निकालनी है ताकि उसी मिट्टी के अंदर आपके पौधे भी जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर जहाँ पे घास भी नहीं उग रहा, जड़ी बूटियाँ भी नहीं उग रही, वो वाली अगर आप मिट्टी उठा के ले आएंगे तो वहाँ उस मिट्टी के अंदर आपके सब्जियों के पौधे नहीं ग्रो होंगे, क्योंकि उसके अंदर घास वगैरह ही नहीं ग्रो हो रहा तो आपके सब्जियों के पौधे भी उसके अंदर ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर एक बजरी, रोड़ी, रेत, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। मतलब वो मिट्टी बेजान होती है, वो अपने अंदर की कोई चीज़ को भी नहीं उगा सकती, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए उसके ऊपर। हमारी मिट्टी तो आ गई। अब मिट्टी अगर ज़्यादा सख्त है तो उसके अंदर आप सैंड मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मिट्टी किस तरीके से बनाएं, क्योंकि आपने देखा नहीं है, आपके माइंड में क्लियर नहीं होगा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ऊपर लिंक आ रहा है, मैंने मिट्टी बनाने का 2-3 तरीके बताए हुए हैं, तो 2-3 तरीके आप देख सकते हैं। इन सब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अभी हमारी मिट्टी तो घर आ गई है, अब हमें बर्तनों की ज़रूरत है जिसके अंदर हम सब्जियां लगा सकें। एक तो गमले होते हैं, जैसे ये देखें, ये गमले हैं, तो गमले आपको ख़रीदने पड़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पैसे ना ज़ाया हों, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया पाकिस्तान में, तो इंडिया का तो नहीं मुझे इतना पता, लेकिन पाकिस्तान का पता कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। लें जी, आपको इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक की बाल्टियाँ मिल सकती हैं। ये देखें, ये प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर मैंने होल इसलिए किए हुए हैं ताकि पानी का ड्रेन हो सके। इस वजह से ड्रेन करते हैं, अगर पानी बाल्टी के अंदर रुक जाए तो पौधे येलो हो जाते हैं, पौधे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं देते, सब्जियां नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ड्रेनेज होल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें, इस तरह की प्लास्टिक के बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी गमले वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे ये पड़े हुए हैं, तो गमले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी सस्ती आपको चीज़ बताता हूँ। लें जी, ये प्लास्टिक की टोकरी है। टोकरी आपको 30 से 40 रुपए की इजीली मिल जाएगी। इस टाइम कबाड़िए से मिल जाती है, फ्रूट वाली रेडियों से मिल जाएगी, और वेजिटेबल मंडी के अगर करीब रहते हैं तो वहाँ से भी आप इजीली इनको ख़रीद सकते हैं। तो 30-40 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे अंदाजे में। तो आप ये टोकरियाँ लाकर इसके अंदर भी लगा सकते हैं। टोकरियों के अंदर मिट्टी कैसे डालते हैं तो बेहतरीन वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, ये देखें, ये किचन का जो होता है स्टैंड, जहाँ पे लेडीज़ बर्तन वगैरह रखती हैं, तो ये किचन स्टैंड था। मैं उठा के इसके अंदर सलाद पत्ता और धनिया भी लगाया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था और खूबसूरत भी लग रहा था। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ क्योंकि जून का मंथ चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपके साथ ये क्लियर कर दूं कि सब्जियों का बेहतरीन सीज़न शुरू होने वाला है, वो अगस्त में शुरू होगा। और आप सब्जियां अपनी दादी की पेटी में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास दादी की पेटी मौजूद है तो उसके अंदर भी सब्जियां लग सकती हैं। ये देखें, ये मेरी दादी की पेटी थी, तो इसके अंदर हर सीज़न में बहुत अच्छी सब्जियाँ लगती हैं। प्याज मैंने बहुत अच्छा लगाया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। धनिया, पालक, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। लाल मूली भी बहुत अच्छी लग जाती है। यहाँ पे आपका भाई आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि कौन सी सब्जियां कब लगने वाली हैं। तो अगस्त में बेहतरीन सीज़न शुरू होने वाला है, परेशान नहीं होना। अभी आपके लिए बेहतरीन टाइम है कि मिट्टी इकट्ठी करें, बर्तन इकट्ठे करें उसके अंदर, जिसके अंदर आप सब्जियां लगाना चाह रहे हैं। इसके साथ प्लास्टिक का टब, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, प्लास्टिक की टैंकी, इसको 2 हिस्सों में मैंने काटा था। एक ही साइज़ का उस साइड पर पड़ा हुआ है, ये देखें, इस साइड पर
और एक हिस्सा ये पड़ा हुआ। तो इसके अंदर भी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी उगती हैं। इसके अंदर मैंने टमाटो हार्वेस्ट किए हुए हैं, कैबेज हार्वेस्ट की हुई है, ब्रोकली हार्वेस्ट की हुई है। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। लाल मूली सब कुछ मैंने लगाया हुआ है इनके अंदर, और सबकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन जी इससे भी सस्ता जुगाड़ ये प्लास्टिक की ये वाली बॉर्डरें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बॉर्डरों के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, जैसे पालक, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें आप इन बॉर्डरों के अंदर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएँ, ये मैंने क्यारी खुद ही बना ली थी, लकड़ियाँ कीलों से ठोकर क्यारी बन गई, और इसके अंदर मट्टियाँ मैंने डाल दी, और इसी के अंदर पौधे भी लगते हैं। हर सीज़न में मैं मुख्तलिफ पौधे इसके अंदर लगाता रहता हूँ। अभी तो मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं। इसको बनाने का भी मैंने तरीका बताया हुआ है, वो भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर है। इसके बाद आपको इस तरह के गमलों की ज़रूरत पड़ सकती है। इतने गमले नहीं आपने लेने, गमले नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये देखें इस तरह के प्लास्टिक पॉट मिल जाते हैं खूबसूरत। तो ये प्लास्टिक पॉट के अंदर हम पनीरी को तैयार करते हैं, मतलब छोटी पौध बनाते हैं। जब सीडलिंग करते हैं और छोटे छोटे से जो पौधे निकलते हैं उनको पनीरी बोला जाता है। तब जब उन पनीरी को हम बड़ी स्पेस पे लगाते हैं तब वो पौधा मैच्योर होता है और अपने ऊपर सब्जियां लगाना शुरू करता है। इस तरह के छोटी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल हल तो है, पाकिस्तानी बोतल वैसे ही बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये बॉर्डरें काटें और इसके अंदर भी पनीरी तैयार कर सकते हैं, ये देखें। और हाँ, नीचे ड्रेनेज होल करना बहुत लाजमी है। अगर ये नहीं करेंगे तो पनीरी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अभी हमारी बात ये तो होगी कि हम मिट्टी भी ले आए, गमले भी ले आए, सब कुछ हमने कर लिया। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि खाद भी तो ज़रूरत होती है, पौधों ने कुछ खाना भी तो है, तो क्या खाएंगे पौधे, खाद कौन सी डालेंगे। तो खाद का बेहतरीन तरीका है भाई आपको ऑर्गेनिक तरीका बताने वाला है। लें जी, ऑर्गेनिक के लिए बेहतरीन वीडियो लेटेस्ट मैंने 2 डाली हुई हैं, वो भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरी एक वीडियो है कि ये जो खुश्क मटेरियल है या हरा मटेरियल है जो किचन वेस्ट होता है, उसकी खाद भी बहुत इजी बन जाती है। ये तीनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड पर भी आ रहा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि घर की छत के ऊपर सब्जियां लगाएंगे तो छत तो नहीं ख़राब होगी, कभी भी नहीं ख़राब होगी। इंशाल्लाह आपकी छत ठीक रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। वो इस वजह से देखें, ये जो जितने भी गमले आपको पड़े दिखाई दे रहे हैं, टोकरियाँ पड़ी दिखाई दे रही हैं, सारी जगह ये भरी हुई हैं, ये देखें। और हर सीज़न में ये छत हरी भरी हुई होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां भी लगी होती हैं, पानी भी गिरता रहता है नीचे, लेकिन छत को कुछ भी नहीं होता। वो इस वजह से कुछ नहीं होता कि जो पानी नीचे ड्रेन होता है वो जल्दी खुश्क हो जाता है, वो नीचे नहीं जाता, नमी लेके नहीं जाता। अगर आपको ज़्यादा खदशा है कि नीचे तक नमी जाएगी तो उसके लिए बेहतरीन बंदोबस्त आप ऐसा कर सकते हैं। ये देखें, ये प्लास्टिक की लाल कलर की जो टोकरी आपको दिखाई दे रही है, ये छत से ऊपर है, इसके नीचे 2 ईंटें रख दें ताकि ये ऊपर हो जाए। अगर पानी जो नीचे गिरेगा वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। टोकरी अगर छत के साथ लगी होगी तो वो जल्दी ड्राई नहीं होता इस सूरत में। तो ये जितनी भी टोकरियाँ हैं ये सारी जाली के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो नीचे खला है, जब पानी नीचे गिरता है तो फ़ौरन खुश्क हो जाता है, कोई मसला नहीं पैदा करता। आप नीचे ईंटें रख सकते हैं। हाँ, गमलों के नीचे ईंटें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो मैंने सब चीज़ें आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर, बेसिक इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप इन चीज़ों को लाकर अपने घर के अंदर वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और मेरा चैनल भरा पड़ा है, आसान अल्फाज में मैंने गार्डनिंग सिखाई हुई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरी गार्डनिंग सिखाने में। मैं अपने तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो पहले भी हैं और जो नए भी आएंगे, उनको भी कि मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है ये तकरीबन हर किसी के पास पहुंच सके और वो कोई इसको रॉकेट साइंस ना समझे, इजीली अपने घर के अंदर सब्जियां लगा सके। ये कड़ी पत्ते का पौधा है तो ये सब के घर के अंदर लगा होना चाहिए। कड़ी पत्ता बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम की कमी भी दूर करता है, तो लेडीज़ को ज़्यादा बेहतर पता है कि हंडिया में इनको डालते हैं। तो आपने अपने गार्डन के अंदर एक कड़ी पत्ते का पौधा लाजमी लगा के रखना है ताकि वो सारा सीज़न आपको पत्ते देता रहे। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।